ओम नमः शिवाय सभी छात्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि राष्ट्रपति का एग्जाम हो चुका है और मैं आपके सामने आंसर शीट लेके आया हूँ आंसर की। और आप बताएं हैं कि आपके कितने सही बने हैं क्वेश्चन, और उस हिसाब से हम देखते हैं। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है? सत्य, ट्रू आंसर था इसका। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है। तो प्रसाद गुण होता क्या? आनंद देना, और इसका काम ही आनंद देना, तो सभी रसों में पाया जाएगा। आपका वीर रस, उत्साह हो। सेकंड है आपका क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, तो ये भी ट्रू है, आपका सत्य है। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द को क्षेत्रीय शब्द ही कहा जाता है। शेर के बच्चे का असल नाम रुटन सिंह पहलवान था, तो या तो हमने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासों में पढ़ाया है कि शेर के बच्चे का नाम चांद सिंह था, और यहाँ पर क्या दिया है? रुटन सिंह, तो ये आपका होगा असत्य। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, तो इसका आंसर क्या है आपका? सत्य आंसर है इसका। बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता है। राह पर काम करता है, ने कहा है नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, तो एक रेखीय माध्यम ही होता है, आंसर है सत्य। एक रेखीय माध्यम वो होता है जो कि सामने वाला बोलने वाला और सुनने वाला एक दूसरे को संवाद ना करता, उसे एक रेखीय माध्यम कहा जाता है। तो हमें बताएं आप इन 6 में से आपके कितने नंबर बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी मैचिंग, सही जोड़ी का। जिठौत, जिठौत किसे कहते हैं? जेठ का पुत्र कहलाता है। बिंब, बिंब होता है शब्द चित्र। बिंब किसे कहते हैं हम? शब्द चित्र। जूझ, जूझ कहानी हमने आपको ऑनलाइन भी पढ़ाई थी, और ऑफलाइन में तो हमने आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं। ऑनलाइन में पेपर लिया था, कहा जूझ आएगा उसमें। केशव प्रथम बी, इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, और जूझ मराठी भाषा में लिखी थी आनंद यादव जी। हमने कहा मोस्ट ऑफ पेपर में आने के चांसेस के बहुत गारंटी से आएगा ये, और देख सकते हो आप पेपर में ये आपका फंसा भी है। अतीत में दबे पांव आपके यात्रा वृतांत है आपके, यात्रा वृतांत। नेक्स्ट है आपका फ्रांसकर पत्रकार। फ्रांसकर पत्रकार कहते हैं अलग अलग अखबारों में लेखन। हाँ, इसका आंसर होगा ये, अलग अलग अखबारों में लेखन को फ्रांसकर पत्रकार कहते हैं। समाचार लेखन की शैली, समाचार लेखन की शैली क्या है? तो उल्टा पिरामिड होता है। कैसा होता है? आंसर इसका उल्टा पिरामिड। ये है आपका 6। उल्टा पिरामिड मतलब होता है आपका कि आप पीछे से दोबारा पढ़ सकते हो, उसे कहते हैं उल्टा पिरामिड। कॉलेज ऑफ प्रेस्टिज, इसका आंसर मिलेगा आपको धार्मिक अनुष्ठान का स्थान, तो 7 थे, और ये अपने 7 हो चुके हैं, 7 ही थे 5, हाँ 7 थे आपके। तो आप बताओ आपके कितने सही बने हैं। ये आपकी मैचिंग है, सामने देख के बता सकते हैं आप। नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर है आपके, देखें और बताएं आपने क्या क्या आंसर बताए हैं। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताएं आप सब। ये पेपर आपका 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो 27 का एग्जाम है। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से? इस प्रकार नहीं होगा, ये हमारे ख्याल से प्रकार हो सकता है। 6 प्रकार कौन कौन से हैं, या कारक कौन कौन से हैं? तो ये हमारे ख्याल से प्रकार होगा ये, और प्रकार नहीं तो कारक कह सकते हैं। ये 6 कारक पूछे हैं, तो 6 कारक कौन से होंगे इसमें? कब, क्यों, कैसे, कहां, कब, क्यों, कैसे, कहां, किसको, और एक हो सकता है कब, क्यों, कैसे, कहां, किसको। ये और बताएं जल्दी से कौन सा होगा।
क्यों, कैसे, कहाँ, दो आपको कौन से होंगे बताएं जल्दी जल्दी। दो इसके कारक होंगे, क्या और कौन। क्या और कौन, ये 6 होंगे। कितने, 6। सेकंड क्वेश्चन है आपका, गद्य की कोई 4 पूर्ण विधाओं के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको ऑफलाइन क्लास में सब कुछ आपको समझाया था, पढ़ाया भी था हमने, ये आपके देख सकते हैं आप, ये नोट्स हैं जो मैं 2 पार्ट्स में बनवाए थे मैंने। एक हिंदी के आपके 2 नोट्स हैं, आप देख सकते हो। दूसरे ये, इसमें कंप्लीट आपको ग्रामर पढ़ाई है, समझाइए आपको, हर क्लास के लिए इंपोर्टेंट है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो चाहे कंपटीशन की ना, कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई थी। गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम क्या थे इसमें, तो आंसर था इसमें नाटक, कहानी, निबंध और फोर्थ कह सकते हैं उपन्यास। थर्ड क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि थे, तो कौन से थे, द्वितीय तार सप्तक के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो जो सिंधु सभ्यता है, जिसका हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्यों कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के समय सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, इसलिए सिंधु सभ्यता का दूसरा हड़प्पा सभ्यता भी है। कहां से युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसको, क्योंकि उस टाइम के लोग कांसा बनाने की पद्धति जानते थे, इसी से कांसा युगीन सभ्यता ही कहते हैं। क्वेश्चन था ईंटों का बनावट क्या है, तो आयताकार था, अनुपात पूछा है, देखो हमसे क्या पूछा है, अनुपात। तो अनुपात क्या था, 4:2:1, ये अनुपात था। नेक्स्ट है, शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। शब्द शक्ति हमने पढ़ाया था, वेरी मोस्ट है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, इनके नाम बताएं और हमें परिभाषा बताएं क्या क्या हो सकती है। 5 सेकंड का टाइम है। तो शब्द शक्ति की परिभाषा क्या थी, किसी वाक्य के भाव को समझने के, अर्थ को समझने के लिए शब्द शक्ति का उपयोग किया जाता है। और शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, रचना और व्यंजना। अभिधा, रचना और व्यंजना, ये 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति। परिभाषा पूछी थी, प्रकार नहीं पूछे थे, यदि प्रकार पूछे जाते तो आते। 10th क्लास में सारे प्रकार पूछ लें आपसे। आम के आम गुठलियों के दाम, मुहावरे का अर्थ लिखिए। ये 2 कॉपी क्वेश्चन आया है। आम के आम गुठलियों के दाम, जैसा हमने पेपरों में आप लोगों को करवाया था, ये किसी चीज को बेचने पर उसका दोहरा फायदा होना या अतिरिक्त फायदा होना, आम के आम गुठलियों के दाम। जैसे आप अगर क्वेश्चन आता वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो क्वेश्चन कह सकते थे कि मोहन ने घर सस्ते दामों में खरीदा और उसकी मरम्मत कराकर बहुत महंगे दामों में बेच दिया, इसलिए कहा गया है आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट है, दुर्वेद सवैया छंद का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम क्या है इसका, चंद्रकला। तो अपने में देख लिए कि 1 वर्ड्स एक वाक्य में कितने आपके आंसर सही हैं, बताएं जल्दी से। नेक्स्ट है,
दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। जब हमने पढ़ा था दिन जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन से क्वेश्चन बना है, तो ये किससे लिया गया? निशा निमंत्रण से। निशा निमंत्रण। मधुसारा भी की एक कविता है, लेकिन क्वेश्चन था कि दिन जल्दी ढलता है किस काव्य संग्रह से लिया जाए, तो आंसर क्या था? निशा निमंत्रण। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, तो किसकी कविता है ये? करुणा के मुखौटे से छिपी क्रूरता की कविता है, तो ये कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, तो ये आपको पता है, ये हमने पढ़ाया था आपको। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अर्थ के आधार पर आ से अर्थ होता है, आ से आठ होता है। आ से अर्थ होता है, आ से आठ। यदि अर्थ के आधार पर आए तो 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर आए तो 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल, संयुक्त, और तीसरा क्या है? मिश्रित। और अर्थ के आधार पर तो आपने पढ़े होंगे विधिवाचक, प्रसंगवाचक, आदेशात्मक, इस तरह 8 प्रकार के ये होते हैं। पर मैं भी आपके साथ चलूंगा। वाक्य में निपात शब्द है, पेपर में भी पढ़ाया था, ऑफलाइन में आपको कंप्लीट ही पढ़ा चुके हैं। भी जो हमने आपको परसों में क्लास ली थी ऑनलाइन में पढ़ाया था। निपात क्या होते हैं? जो बलपूर्वक वाक्य में ऐसे शब्द जो बलपूर्वक यूज किए जाते, उपयोग किए जाते, उनको हम निपात कहते हैं। भी, तक, मात्र, निपात कहलाते हो। भी कहाँ है? ये है आपका, देख सकते हैं। सिर्फ एक पेपर इसे आपका अपने अंदर फंसा है, और हमने ऑफलाइन हमने ऐसे 4 पेपर लिए थे बच्चों के। इस तरह से हमने ऑफलाइन 4 पेपर लिए थे बच्चों के, और कंप्लीट पेपर में फंसा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह पेपर दिए थे हमने कि पेपर कैसे किया जाता है। मॉक टेस्ट लगवाए थे, 2 महीने से तैयारी चल रही थी कि पेपर कैसे आता है, एमपी सरकार, एमपी बोर्ड कैसे पेपर बनाती है। उन्हीं में से आपका ये पेपर फंसे हैं। नेक्स्ट है उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है। प्रातःकालीन आकाश लग रहा है, तो आकाश कैसा लग रहा है? नीला रंग जैसा, लेकिन इसमें नीले शंख जैसा था, तो वो भी सही है, नीले शंख जैसा। कार्य मेघा पानी दे, पाठ की विधा है, तो कैसी विधा है? कार्य मेघा पानी दे, मेढक वाली कहानी है। मंडली की रीति क्या थी? संस्मरण। क्या है आपका ये? संस्मरण। और देखें आप बताएं कितने आपके सही बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है। रामचरितमानस महाकाव्य 10th क्लास के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है कि श्री रामचरितमानस लिखी किसने है? तो तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी ने लिखी है। तो हमने पेपर ही पढ़ाया था कि रामचरितमानस, हमने एक पेपर ऑनलाइन लगवाया, उसमें जो कितने क्वेश्चन फंसे हैं, ओटी फंसी सिर्फ एक पेपर कराने पर। रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा है, ये आपकी अवधी भाषा है, और लिखी किसने? तुलसीदास जी ने लिखी है, जिनका सबसे बड़ा महाकाव्य है और विश्व का भी सबसे बड़ा महाकाव्य है रामचरितमानस। 10th क्लास में क्वेश्चन आ सकता है, शायद यहाँ पे तुलसीदास से जुड़ा है तो जयशंकर प्रसाद का आया, उनकी आत्मकथ्य उनकी चैप्टर से ली गई है, और कामायनी ये महाकाव्य है, तो 10th क्लास के लिए जयशंकर प्रसाद की आ सकता है महाकाव्य। संपादकीय को वीरेंद्र आवाज माना जाता है, तो किसकी आवाज माना जाता है? अखबार की। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है, तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है आपकी? तो ये आपकी चैप्टर से आया है पतंग।
भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की फिलिंदा ब्लैंक्स में संकलित है। तो भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की किसमें संकलित है बताया कुछ लोग। भक्तिन पाठ ये आपका आया है महादेवी वर्मा का, किससे संकलित है? तो स्मृति की लेखाएं भक्तिन पाठ। नेक्स्ट है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को फिलिंदा ब्लैंक्स कहते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को, स्थायी भाव आपके दो हैं, आरंभन और उद्दीपन। जो जागृत करते हैं उनको आरंभन कहते हैं। जैसा कि हमने ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ा दिया था स्थायी भाव के बारे में, विभव के बारे में, संचारी भाव के बारे में। स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव 4 पढ़ाए थे। उसने बताया था कि आपके आचार्य भरत मुनि ने सिर्फ 3 रसों के अंगों को मानता थी, जिसमें से स्थायी भाव को मानता नहीं दिया। तो स्थायी भाव आया है और उसने कहा जागृत करने वाले कारण क्या होते हैं? आरंभन। तो इसका आंसर सही था, जो उत्पन्न करते हैं। जैसे कि उदाहरण भी लिख सकते हो आप, श्रृंगार रस के अंतर्गत लिख देना, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग के परछाई याते सवे सूदी घुर गई कटे रही पलटारत नहीं। तो जागृत कौन कर रहा है? तो राम को रूप निहारत जानकी, तो राम जी को कौन देख रहा है? सीता माता। जागृत करने का कारण क्या? आरंभ राम जी हो जाएंगे, श्री राम भगवान। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम देखो, आनंद यादव से क्वेश्चन बना है, जूझ कविता से लिया गया। उनका पूरा नाम क्या था? इसमें ट्रे की छिपी थी आनंद यादव, पूरा नाम पूछा तो रतन जोड़ दो बीच में, आनंद रतन यादव। ये तो आईक्यू वाला क्वेश्चन था, नहीं भी पढ़ के आते तो भी बन जाता। आनंद यादव का पूरा नाम क्या? आनंद रतन यादव। बताएं आपके इनमें से कितने सही लिखने हैं जल्दी से। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहां से क्वेश्चन बनाया है शुद्ध वाक्य। ये आपको शुद्ध वाक्य पढ़ा चुके। शुद्ध वाक्य आपके कई तरीके से आते हैं, वचन से, लिंग संबंधी हो सकते हैं आपके, वर्तनी से हो सकते हैं आपके। तो ये हमने टॉपिक आपको पढ़ा चुके थे शुद्ध वाक्य वाला, वो डीप में पढ़ाया था अच्छी तरह से। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। विद्वान महिला नहीं होती, विदुषी महिला होती है। विद्वान महिला नहीं कहते, विदुषी महिला कहते, तो ये गलत है। और जो हमने आपको प्रैक्टिस में भी करवाया था कि कहाँ इसमें गलती है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेकों नाम है, क्या आएगा इसमें? सिर्फ अनेक आएगा। तो देखो जिसकी प्रैक्टिस कराई थी वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। हाँ ये है कि हमें ऐसे बताया जाता कि शिव जी के अनेकों नाम है, उसमें श्री कृष्ण आया तो अनेकों नाम के अनेक नाम है। तो जो हमने आपको पेपर पढ़ाया था 2 कॉपी वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपने थोड़ी सी हमें ऑफलाइन क्लास ली हो, ऑनलाइन में हमें से एक आपका लेक्चर समझाया था हिंदी का, एक ही पेपर बताया, उससे भी बहुत क्वेश्चन फंसे हैं आपके। नेक्स्ट है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन कीजिए। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, इसको संयुक्त बनाना है। और जो हम आपको पढ़ा चुके थे सरल संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो संयुक्त क्या होते हैं? बीच में ट्रिक लगा सकते और लगा देते हैं। क्वेश्चन क्या था? वह भोजन करके विद्यालय जाता है, इसका संयुक्त बनाना था। तो मैं ऐसे कभी वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, यहां लिख देते हैं। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। जाता दूसरा क्वेश्चन क्या? गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, बिना अर्थ बदले ना। अच्छा बिना अर्थ बदले पूछा है, तो बिना अर्थ बदले क्या होता है? गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है। गणित का ने कहा बिना अर्थ बदले उसका नकारात्मक बताइए। तो गणित का प्रश्न पत्र कठिन है, क्वेश्चन ये आया है, तो आप क्या कह रहे हैं? गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है, बन जाता है इसका। पेपर देख सकते हो कितना सिंपल आया है पेपर कोई टफ है ही नहीं है। यदि आपने हमारी क्लास ली हो, आपने कंप्लीट जिसमें हमने इसे ऑफलाइन क्लास पढ़ी, उनको तो पेपर ऐसा लगा होगा कि हमारे पास पहले से पेपर आउट हो गया है, कंप्लीट ऐसा पेपर बना के दे दिया था हमने। अब ये आपके क्वेश्चन आए हैं, ये हमने पढ़ाए हैं फ्रेश से। ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है?
राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में कोई दो अंतर हमने आपको पेपर में बताया था। राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा होती है, तो हिंदी कह सकते हैं। राजभाषा किसी राज्य में ज्यादातर बोली जाती है, जो काम काज सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं, जिस राज्य में होते हैं, जिस भाषा से राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की कह सकते हैं, तो मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा, मध्य प्रदेश की राजभाषा भी हिंदी है, और हमारे देश की राजभाषा भी क्या है, हिंदी है। एक ऐसे महाराष्ट्र में जाऊंगी, वहां की राजभाषा की मराठी हो जाएगी। ये आपका चैप्टर से लिया गया था, छोटा मेरा खेत कविता के संदर्भ में अधन और बीज का क्या है, ऊषा कविता गांव की शोभा कैसे बताइए। ये सारे हमने क्वेश्चन आपको पेपर में प्रैक्टिस कराया है बहुत अच्छी तरह से। कई बार मॉक टेस्ट लिए, महीने भर आपके टेस्ट चलते थे, चैप्टर बाय चैप्टर चले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हमने इसमें, और पेपर कंप्यूटर लगवाया कि बच्चों को किसी तरह की कठिनाई ना हो। रीतिका कविता की कोई दो विशेषता, वेरी मोस्ट हमने कहा था, छायावाद, रीतिका, प्रगतिवाद, इनमें से क्वेश्चन गिरता है। देखें आप, क्वेश्चन आया है 2 नंबर का, रीतिका से, छायावाद से, और हमने आपको शॉर्ट बताया भी था, रीतिका छायावाद पेपर लिया तो उस टाइम भी हमने बताया था। यहाँ से क्वेश्चन गिरते ही गिरते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर में क्वेश्चन आया ही आया। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये देखें आपके पेपर से बने हुए क्वेश्चन 2 कॉपी, वैसे लग रहा है कि पेपर ही छाप दिया हो। सेवक धर्म में भक्ति की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई, ये हमने करवाया है। जयंत कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है, यही क्वेश्चन 2 कॉपी आ गया। नाटक को एकांकी में 2 अंतर लिखिए, ये हम समझा चुके हैं। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। संस्मरण और रेखाचित्र में कोई 2 अंतर लिखिए, ये भी क्वेश्चन आया, पढ़ाया हमने आपको, वही क्वेश्चन आया। सिल्वर बेडिंग के आधार पर सुंदर बाबू के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषता बताइए। हमने पेपर में दिया था क्वेश्चन बच्चों को, जो हमने 4 पेपर करवाए हैं बच्चों को, और टेस्ट में हमने कई बार बताए थे। मोहन जोदड़ो को देखते देखते लेखा को किसकी याद आ गई। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमने आपको करवा चुके थे। कवित्व छंद की परिभाषा कोई एक उदाहरण लिखिए। ये कवित्व छंद ऐसा है कि हमें बच्चों की भी क्लासें चल रही हैं और हम छुट्टी नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लास लगा रहे हैं अपनी कोचिंग में, और ये हमने पढ़ाया था हमको कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण से, और ये कह दिया था ये पेपर आएगा ही आएगा। क्लास में कह दिया, हमने कह दिया था ये क्वेश्चन ये ऐसा है छंद के, कवित्व छंद और सवैया छंद में से कोई ये गिरेगा, और देख सकते हैं कवित्व छंद की परिभाषा आपकी आ गई। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, कोई उदाहरण देखिए। अलंकार से क्वेश्चन आए हैं आपके। स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। स्थायी भाव में पढ़ाई चुके थे, संचारी भाव की स्थायी भाव में पढ़ाए थे आरंभन और उद्दीपन, अभी हमने समझाया है कि ये अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचयी भाव, इनके 2 आरंभन और उद्दीपन। संचयी भाव की संख्या 33 है। उदाहरण लिख देते, इनके उदाहरण लिख देते, 2 अंतर हो गए आपके। सब चीज हमने पढ़ाई है, नोट्स में बना के दिए हमने। आप सोचते होंगे कैसे, तो हम आपको दिखाते हैं। किस तरह ये नोट्स बनवाए थे हमने बच्चों को, एक एक चीज हमें लिखवाई थी। ये आप देख सकते हो, स्थायी भाव, ये आप देख सकते हो विभाव, जी आप देख सकते हो आप संचारी भाव, सभी 33 के 33 के मैं नाम लिखवाए हैं। ये नहीं है कि हिंदी है तो वैसे अपने 1-2 दिन पढ़ के चले जाए, कोई डीप में हिंदी समझाई हमने कि आप कोई कंपटीशन भी निकाल सको। आप कोई भी बोर्ड की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हो, हिंदी कंप्लीट पढ़ा दी एक बार हमने। अब कोई भी बोर्ड दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, आपकी हिंदी फंसेगी कंप्लीट। तो भाई छंद की परिभाषा लिख के एक उदाहरण लिखिए, ये हमने अपने नोट्स में कराया और समझाए भी थे बच्चों को छंद के बारे में। भाव विस्तार कीजिए, बैर क्रोध का अच्छा या मुलब्बा, ये वेरी मोस्ट हमें जब बच्चों को समझा भी दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यही हमने कराया था। और परसों की क्लास में हमने एक संवाद पढ़ाया था गुरुजी और पुत्र के बारे में, कि गुरुजी एवं पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी विषय पर संवाद लिखा। गुरुजी की जगह आ गया पिताजी। ऑफलाइन क्लास हमने बच्चों को पढ़ा चुके थे, बस ये था हमने गुरुजी एवं पुत्र का एग्जाम्पल देके समझाया था, यहाँ पिताजी एवं पुत्र के बीच में आ गया संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपत्तिक अंदाज से आया है। उपयोग गद्यांश को शीर्षक में बताया था कि शीर्षक जो जामरा लिपिडो वो देख लेते हैं। अनुपम विधाता की अनुपम रचना किसे कहा गया है और किस बात का को विधाता के प्रति अन्याय कहा गया है, तो शायद आपने बना लिया होगा। अब आगे चलते हैं कि टाइम कम होता है, क्लास अपनी बड़ी हो जाती है। ये आपका इससे आया था कविता से।
कुंवर नारायण एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो जितने मोस्ट हैं ये बच्चों को बताते रहते थे कि इनमें से आएगा ये आएगा, पेपर में लगवाए थे, प्रैक्टिस भी करवाई थी। और जितने भी बच्चे हमसे पढ़े गए हैं सभी से बात हुई, इतने बच्चों से, सभी का कहना सर पेपर तो ऐसा लगा कि पूछो मत सर, बहुत सिंपल पेपर आया, जो आपने हमें दिया पेपर वही 2 कॉपी पेपर आया, ना ही कोई डर था ना नर्वस थे। नेक्स्ट देख सकते हैं जयनंद कुमार धर्मवीर भारती, कई बार हमने इंपोर्टेंट बता दिए थे, हमने कहा था इस तरह आता 2 रचनाएं भागवत से साहित्य स्थान की ट्रिक बता दी थी कि आपको ऐसा लिखना है धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, इनके योगदान को युग युग होता नहीं भुलाया जा सकता। पूरी ट्रिक से हर चीज पढ़ाई थी, 2 रचनाएं कैसे, भाषा शैली, लिखने का तरीका क्या होता है, सब चीज समझाई थी अपने बच्चों को। नेक्स्ट है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से भोपाल को हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, जो हमने अपने पेपर में भी ला के दिया था ये हमने क्वेश्चन। अपने मित्र को बाल विवाह प्रतियोगिता पेपर रिपीट ही हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे सालों के ही पेपर रिपीट हुए हैं, और कुछ हमें जो अपने पेपर दिए थे हमें लग रहा था ये चांस से आने के, वहां से पेपर बनाया आप लोगों का। निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निम्न लिखिए। रूपरेखा क्या होती है पढ़ाई थी आपको, प्रस्ताव में लिख दिया हमने परसों जो आपकी क्लास दी थी ऑनलाइन, में रूपरेखा के बारे में समझा दिया कि ये 1 नंबर 4 नंबर है, उसमें से 1 नंबर आपका रूपरेखा मिलेगा। अब 3 नंबर का ये हो गया कि वर्तमान युग में इंटरनेट, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, भ्रष्टाचार, वर्तमान की, आप किसी भी लिख सकते हो, हम समझा भी चुके थे, ऑफलाइन क्लास में समझाया था हमने, ऑनलाइन में निम्न समझा चुके हैं, यही आपके क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और कोशिश करता हूँ कि 75 जो 80 का नंबर का पेपर आपके 70 प्लस तो नंबर आएंगे ही आएंगे। तो जय महाकाल। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हर हर महादेव।